हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि हम पार्टी की जो आवाज़ 2015 में श्री जीतन राम मांझी जी के द्वारा दी गई है, वो आवाज़ देश के कोने कोने में सभी जगह जागृत हो, आवाज़ सभी जगह गूंज करे, ये हम लोग की पूरी कोशिश है। और कल झारखंड का भी कार्यक्रम बहुत ही बढ़िया रहा। वहाँ भी उस जगह बहुत सारे लोग आए, झारखंड के विभिन्न जिलों से डेलीगेट आए, एक व्यवस्थित सुसज्जित कार्यक्रम हुआ। हमारे हरे राम भाई देखिए उधर खड़े हैं, उन्हीं के हरे कृष्ण जी वहाँ के निर्वाचित हुए हैं प्रदेश अध्यक्ष। तो हम समझते हैं कि हमने जो नारा दिया है, हमने जो शुरुआत की है, हम का कारवां धीरे धीरे चल पड़ा है और हम बिहार में नहीं पूरे देश में हम अपना आकार बढ़ाने में लगे हुए हैं। जैसा कि माननीय प्रदेश अध्यक्ष ने बोला है कि हम लोग यहाँ पर सदस्यता अभियान चला रहे हैं। निश्चित तौर पर सदस्यता अभियान एक तरह से किसी पार्टी का सदस्य जितने संख्या होता है वो पार्टी उतनी मजबूत आती जाती है। तो सदस्यता अभियान पार्टी के समझिए रीढ़ है, एक मुख्य बिंदु है जिसके ऊपर पार्टी के सारे कार्यक्रम और पार्टी का जो महत्व होता है चारों इर्द गिर्द घूमता है। तो हम सबको सदस्यता अभियान पर जोर देना चाहिए। हम अपने माननीय सभी विधानसभा के सदस्यों को आग्रह करना चाहते हैं कि आप भी अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में और अपने जिलों में, जिस जिले से आप कम से कम हैं, अगर दूसरे जिले में नहीं कर सकते हैं तो कम से कम प्रमुखता से सदस्यता अभियान पर अगर ध्यान दीजिए, सदस्य बनाइए, लोगों को हमसे जोड़िए, लोगों के जीतन राम मांझी जी के विचारों से जोड़िए। क्योंकि हम सिर्फ मंच पर बोलने से नहीं होगा, हमको जन जन तक जा करके उनके विचारों को उनके पास पहुंचाना होगा। और सदस्य जितना बनाएंगे, जब 5 रुपया के सदस्य बनेंगे तो आपके विचार से भी सहमत होंगे। तो जितना आप सैनिक बनाइएगा, जितना कार्यकर्ता रूपी सैनिक बनाइएगा, उतना ही आपकी बड़ी फौज होगी और आप बड़ी से बड़ी लड़ाई लड़ सकते हैं और जीत पा सकते हैं। तो यही सबसे बड़ा समझिए कि मूल मंत्र है, इस पर हमें काम करना चाहिए और पूरी निष्ठा के साथ काम करना चाहिए। तो आप लोग से यही हम आग्रह विनती आज इस मंच पर कहना चाहते हैं। आज कोई बहुत बड़ी बात हम नहीं कहना चाहते हैं, आज कोई राजनीतिक मंच नहीं है। हम इतना ही कहेंगे कि जिस तरह से हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा 15 में शुरुआत किया था, आज हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। कोई भी संगठन, कोई भी संस्था, कोई भी विचार एक दिन में आगे नहीं बढ़ता है, उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है और हम धीरे धीरे सफल हो रहे हैं। तो आप सब इसी निष्ठा के साथ अगर लगे रहेंगे, इसी तत्परता के साथ, इसी संकल्प के साथ अगर काम करेंगे तो दिन दूर नहीं है कि हम बिहार में और पूरे देश में विकल्प के तौर पर जाने जाएंगे। क्योंकि कोई व्यक्ति जन्म से बड़ा छोटा नहीं होता है, अपने कर्मों से होता है, अपने मेहनत से होता है, अपने समर्पण से होता है, काम के प्रति समर्पण जिसकी बात कहते हैं। तो हम अगर एक मेहनत, समर्पण और पूरी निष्ठा से काम करें तो निश्चित तौर पर ये संगठन बनेगा। और ये प्रक्रिया जो हो रही, जैसा कि हम लोग दिल्ली के ऐतिहासिक लोकसभा के प्रांगण में हम लोग ने बोला था कि हम सभी जगह प्रदेश अध्यक्षों का चुनाव करेंगे, जिला अध्यक्ष का चुनाव भी हुआ है, हमारे नए जिले अध्यक्ष भी कुछ चुन के आए हैं, कुछ जिले अध्यक्ष और भी मनोनीत होंगे आने वाला समय में। और जैसा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने बताया है कि हम लोग ने कार्यक्रम शुरू किया है जिसका नाम है गरीब चौपाल। वो गरीब चौपाल हम उस जिले में जा करके वहाँ के गरीबों के साथ वार्ता करते हैं और उनका दुख दर्द सुनते हैं। वो जो एप्लीकेशन के माध्यम से हो, उनके बातों के माध्यम से हो, और उसे पूरी कोशिश करते हैं हम लोग कि कैसे उसका समाधान निकाला जाए। और उसके लिए हम लोग ने एक व्यवस्था बना रखी है। उस सारे आवेदनों को हम लोग देखते हैं, आवेदन को भेजने का काम करते हैं, फोन करने का काम करते हैं। इससे उन गरीबों के बीच में हमारी पैठ बढ़ेगी, उन गरीबों का काम होगा, उनको पटना नहीं आना पड़ेगा। तो निश्चित तौर पर आपके प्रति उनकी आस्था बढ़ेगी, उनका विश्वास बढ़ेगा। जब उनका आस्था और विश्वास गरीब का आप पर बढ़ेगा तो आपके सदस्य भी बढ़ेंगे, आपका आकार भी बढ़ेगा। और आने वाले जो माननीय हमारे बैठे हैं इनके संख्या दुगना तिगना चौगुना भी हो सकता है। तो सबसे बड़ा मूल मंत्र है, अभी तक हम लोग 7-8 जिलों में कार्यक्रम कर चुके हैं। हम लोग की पूरी कोशिश है कि सितंबर अक्टूबर तक पूरे बिहार में कार्यक्रम करें। और जब बिहार में सारा कार्यक्रम कर देंगे, हम लोग सदस्यता जब पूरी कर लेंगे तो हमारे सक्रिय सदस्य जो होंगे उनका हम लोग का यही प्लान है कि बापू सभाकार हो, चाहे हमारे
यहाँ पर हॉल हो, चाहे वो गांधी मैदान हो, चाहे और भी दूसरे हॉल हो, वहाँ पर अपने सभी सक्रिय सदस्य को बुला करके एक सभा करेंगे, एक जनसभा करेंगे और अपनी ताकत, जो हम की ताकत है, उसको दिखाने का काम करेंगे। इसके लिए हम लोग अभी काम कर रहे हैं साथियों। और हम लोग की ये भी कोशिश है कि जितने बिहार के सभी 6 जो दिशाएं हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, वहाँ भी हम लोग कार्यक्रम करें। और हम सबका प्लान अभी हाल में हम लोग ने विमर्श किया है कि जो वाल्मीकि नगर का क्षेत्र है, बगहा का क्षेत्र है, मोतिहारी और बेतिया का क्षेत्र है, जो महात्मा गांधी जी की कर्म भूमि वितरवा है, मोतिहारी में, नरकटियागंज में, वहाँ हम लोग कार्यक्रम करें, वहाँ से शुरुआत करें। और उसी तरह से और भी प्रमंडल जो सब क्षेत्र में पड़ता है, जो दिशाओं में पड़ता है, छोर पर पड़ता है, वहाँ बड़ा बड़ा कार्यक्रम हम लोग करते रहें। और फिर हम लोग अपने सदस्यों का, जो सक्रिय सदस्य होते हैं, एक सक्रिय सदस्य का मतलब होता है 25 सदस्य, उनका एक बड़ा जनसैलाब पटना के गांधी मैदान हो, चाहे मिलर हाई स्कूल हो, जहाँ पर हम लोग के जो कमेटी, कोर कमेटी डिसाइड करेगी, हम लोग एक बड़ा कार्यक्रम करेंगे। तो पार्टी आगे आगे बढ़ रहा है, पार्टी धीरे धीरे काम कर रहा है और संगठन का भी विस्तार हो रहा है। और संगठन में कोई परमानेंट नहीं होता है। जैसे कि प्रदेश अध्यक्ष जी का चुनाव हुआ, इनको मौका मिला है, ये अच्छा काम कर रहे हैं, सब जगह जा रहे हैं, तो हम सब ने सोचा, और सभी ओपन चुनाव भी था, कोई इनके प्रति सबने समर्थन जताया और पुनः ये निर्वाचित हुए। हम समझते हैं कि जिस तत्परता से इन्होंने काम शुरू किया है, इनके अंदर क्षमता है। 4 बार विधायक रह चुके हैं, माननीय मंत्री रहे, बिहार में परिचय के मोहताज नहीं है। अपनी पूरी क्षमता से काम करेंगे तो संगठन अपने आप दौड़ने लगेगा, संगठन अपने आप चलने लगेगा। और इसकी शुरुआत भी इन्होंने किया है। अब मैं ऐसा मानता हूँ कि आने वाला 1 साल में आप देखेंगे, बदलाव देखेंगे, बिहार में संगठन का निश्चित तौर पर बदलाव होगा। और आने वाला समय में राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी चुनाव हम लोग करने जा रहे हैं अगस्त के एंड में, वहाँ पे भी आप सबको बदलाव नजर आएगा। तो ये प्रक्रिया है। हम चाहते हैं कि हम पार्टी मजबूत हो। कैसे मजबूत हो, इसके लिए आप सबको सोचना होगा, सबको साथ मिलकर चलना होगा। हमारे आदरणीय जहार साहब हैं, जितने भी वरिष्ठ लोग हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं, सबसे गुजारिश है कि आप सब मेहनत कीजिए। आप सब आए हैं, आप सबके पास अनुभव का अंबार है। एक समझिए, आप अपने आप में शब्दकोश हैं, तो आप अपने अनुभव का, आप अपने वाक्पटुता का परिचय जनता के बीच में जा करके देने का काम करें। हम लोग अभी किशनगंज, पूर्णिया में कार्यक्रम करने वाले हैं। किशनगंज के जिला अध्यक्ष महोदय के यहाँ शादी है, इसलिए वो कार्यक्रम में किशनगंज कटिहार करेंगे। अभी हम लोग का 10 तारीख को पूर्णिया में कार्यक्रम है, लेकिन जैसा कि पता चला है कि अभी माननीय मुख्यमंत्री जी सभी एनडीए के घटक दल के जितने भी जिला अध्यक्ष हैं, उनकी मीटिंग पटना में बुला रहे हैं 10 तारीख को सभी विधायकों का। तो हो सकता है वो आगे पीछे हो, लेकिन हम लोग उतने ही जोश के साथ पूर्णिया में कार्यक्रम करने जा रहे हैं जैसा पहले होता था। ऐसा कतई नहीं लगे कि एक व्यक्ति छोड़ के चल गया, उसके कारण पूर्णिया का कार्यक्रम कमजोर पड़ा। पूर्णिया का कार्यक्रम उससे बढ़िया होगा, बेहतर होगा, इसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ शंकर मांझी जी को, अनिल यादव जी को। वो जा करके वहाँ कैंप कर करके दिन भर बैठ कर, सतेंद्र जी भी हमारे गए हुए हैं जो इमामगंज के रहने वाले हैं, और उनके विजय जी भी गए, विजय प्रसाद जी, सब कैंप करके उसको सफल बनाने का कार्यक्रम कर रहे हैं। तो ऐसे ही अनुशासित कार्यकर्ता हम लोग, मनीष सिसोदिया जी जैसे कि हम लोग जहाँ भेजे हैं काम किए हैं, मनीष शर्मा जी जहाँ हम लोग भेजे हैं काम किए हैं, तो ऐसे ही कमिटेड लोग रहना चाहिए। और जा करके जिलों में 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन प्रवास करके एक एक लोगों से मिलने का काम करते हैं। और आपको मैं बता देना चाहता हूं कि हम इतना बड़ा बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं, पार्टी के तरफ से कोई मदद नहीं दी जाती, वहाँ लोकल स्तर पर मदद तैयार किया जाता है। आज पूर्णिया में भी कार्यक्रम, होर्डिंग, बैनर, हॉल सब बुक हो गया। अनिल यादव जी और उनकी टीम जाके वहाँ के लोकल लोगों से वार्ता करके वहीं पर व्यवस्था बना करके सारा कार्यक्रम किए हैं, बढ़िया कार्यक्रम किए हैं। बक्सर के हमारे जिला अध्यक्ष मौजूद हैं। बक्सर में लोग कहता था कार्यक्रम नहीं हो, वहाँ पर वहाँ के लोकल लोग ने, वहाँ के नए जिला अध्यक्ष सब मिलकर के बढ़िया कार्यक्रम, झंडा बैनर से पाट दिए जगह को। गोपालगंज हम गए, पूरा झंडा बैनर पाट दिया। हमारे आरा के जिला अध्यक्ष बैठे हुए हैं। तो कहने का मतलब है कि हमारे पास अच्छे अच्छे लोग आ रहे हैं और उनकी कमी नहीं है, सिर्फ उनको जाके खोजना है।
अगर पूर्णिया में हम गए तो सब लोग तैयार हो गए हमको मदद करने के लिए, सिर्फ हमारी तरफ से देर थी कि हम कोई जा नहीं रहे थे उनके पास। इसलिए हम सब लोगों को कहना चाहते हैं कि साथियों, सबके पास जाइए, अपने पुराने लोगों को खोजिए। आपको मानने वाले, आपको चाहने वाले, जीतन राम मांझी जी को चाहने वाले बहुत हैं और आपको मदद करने के लिए हर जगह तैयार हैं। जैसा कि मैंने बेतिया के बारे में बोला, तो बेतिया में एक व्यक्ति हम लोग को खड़े हैं, वो हम लोग को कहे हैं कि बेतिया में नरकटियागंज में बड़ा कार्यक्रम कराएंगे। 100 गाड़ियों के काफिला से हम लोग वहां पर विकरवा में गांधी जी के कर्म भूमि में मल्यार्पण करके मोतिहारी में एक बड़ा कार्यक्रम करने वाले हैं। तो कहीं कमी नहीं है, सिर्फ इच्छा शक्ति की कमी है। तो आज से हम लोग को गांठ बांध लें और लग जाए 4 साल 5 साल। चुनाव 29 में आएगा, चुनाव 30 में आएगा, लेकिन आज से हम शुरू करेंगे। 29 और 30 के लिए हम लोग पूरी तैयार रहेंगे, परिपक्व रहेंगे, और जब तैयार और परिपक्व रहें तो दूसरे अल्टरनेटिव भी हम खोज सकते हैं। इसलिए हम लोगों को हमारी आवाज़ और बुलंद हो सकती है। तो आज के दिन बहुत ज़्यादा नहीं, आज मैं अपने नए प्रदेश अध्यक्ष, पुनः निर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष को शुभकामना देता हूं और यही आशा विश्वास करता हूं उनका साथ मिलेगा और उनका साथ पूरी मजबूती से मिलेगा। हम पूरे बिहार में जो हमारी विचारधारा है उसको मजबूत करेंगे, घर घर तक पहुंचाएंगे, जन जन तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर जिंदाबाद।